अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 मैथमेटिक्स उसकी एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे थे और एक्सरसाइज 1.1 के मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल जो कि फैक्टराइजेशन मेथड पर है वो भी करवा दी और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये भी सॉल्व हो चुका है, अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 देखते हैं। आइए पेपर पर इन्हें सॉल्व करते हैं। यूनिट हमारा फर्स्ट चल रहा है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो फैक्टराइजेशन मेथड पर है इसको हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 ये आज सॉल्व करेंगे हम। पार्ट 3 जो गिवन है वो है x² प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और हम देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसमें हम मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। इसे सॉल्व करने का ये मेथड है कि मिड टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि उन दोनों फैक्टर्स को जिनमें हमने इसे स्प्लिट किया है उन दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने से हमें b मिले और मल्टीप्लाई करने से हमें AC मिले। क्या बात कर रहे हैं हम, क्या मतलब है इस बात का? AC हमारे इस क्वेश्चन में इक्वल टू है A है 1 और C है -10, तो AC क्या मिल रहा है हमें -10। अब इसके फैक्टर्स हमने देखने हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 टाइम्स 10 इज़ 10, 2 टाइम्स 5 इज़ 10। आगे हम देखेंगे 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, फिर 5 में है तो 5 टाइम्स 2 अगेन यही रिपीट हो रहा है। तो बस इसके दो ही यही पेयर हैं। इनमें से वो पेयर हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल मुनासिब तरीन है, जिसको प्लस या माइनस करने से हमें b मिले। b क्या है 3 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से हमें AC मिले। AC क्या है -10 है। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? ऐसा हो सकता है 5 टाइम्स 2। तो हम 5 और 2 इसको अगर हम सब्ट्रैक्शन दे दें तो हमें 3 मिलेगा और सब्ट्रैक्शन में हमें पॉजिटिव साइन चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि बड़े नंबर को हमें प्लस साइन देना होगा, छोटे को माइनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास पेयर जो है वो 5 और 2 का। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। x², 5 को हमने पॉजिटिव देना है प्लस 5x और 2 को हमने नेगेटिव देना है -2x। अच्छा, ये x दोनों में आएगा क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम इस मिड टर्म को स्प्लिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मिड टर्म के साथ x है वो इन दोनों को मिलेगा -10 x² और ये -10 ये एज इट इज़ होते हैं। बीच की टर्म स्प्लिट हो गई। इसके बाद हम इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन हमें नज़र आ रहा है और अंदर रह जाएगा 1x। यहाँ इस टर्म में से 5, यहाँ से हम -2 कॉमन ले सकते हैं। अंदर रह जाएगा यहाँ पर x और माइनस, चूँकि पहले बाहर कॉमन हो चुका है तो अंदर पॉजिटिव साइन आएगा और 2 टाइम्स 5 इज़ 10। यहीं पे ही हमें क्वेश्चन पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है, यानी जब ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आ जाती हैं। अब ये 2 टर्म्स हैं हमारे पास, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इस टर्म में x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5 है और इस टर्म में भी x प्लस 5 है। तो x प्लस 5 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इस टर्म के पास क्या रह जाएगा x और इस टर्म के पास रह जाएगा -2 इस इक्वल टू 0। और अब ये हमें देता है x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। जब भी दो नंबर्स इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हों, दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और आंसर 0 दे रहे हों, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक 0 है या फिर दोनों 0 हैं। अब हम आगे देखते हैं।
एक्स 5 दूसरी तरफ जाएगा, 0 माइनस 5 माइनस 5, और एक्स माइनस 2 दूसरी तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 0 प्लस 2 मतलब 2। तो दो हमें मिल रहे हैं फैक्टर्स, दो रूट्स मिल रहे हैं, -5 और 2। हम चेक करते हैं कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, चेक करने के लिए इफ़ x इक्वल टू -5, तो क्वेश्चन में हम पुट करके देखते हैं। क्वेश्चन था हमारा x² + 3x - 10 इक्वल टू 0। तो इसमें x की जगह पर -5 ये पुट कर लेंगे, और यहाँ भी -5 इस इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा -15, दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, -25, और यहाँ पर ये +25, इस इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो ये हो गया ट्रू। कौन सा? x -5 ट्रू है। दूसरे को चेक करते हैं। इफ़ x इक्वल टू 2, देन यही काम करेंगे हम कि x² + 3x - 10 इक्वल टू 0 में हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। देखते हैं अब क्या होता है। 4 + 4 - 10 इक्वल टू 0, और ये हो रहा है सॉरी ये 3 है, 3 × 2 = 6। अच्छा, और ये हो रहा है 10 - 10 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। ये भी ट्रू हो गया। तो हैंस हम अब लिखेंगे, हैंस सॉल्यूशन सेट हमारा है -5 और 2, ये दोनों हमारे रूट्स हैं।